नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। जैसे जैसे समय नज़दीक आते जा रहा है, तमाम राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से क्षेत्र का परिभ्रमण करने लगे हैं। इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है और तमाम प्रत्याशी क्षेत्र परिभ्रमण पे लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी का पदार्पण हुआ और बताते चले कि दीपा मांझी ज्योति मांझी की पुत्री है और जीतन राम मांझी की बहू है और संतोष कुमार सुमन की पत्नी है। ये हुआ उनका परिचय। आज जब पहली बार इमामगंज विधानसभा पहुंची तो बाकी बाजार स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में इनका भव्य स्वागत किया गया। जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष रामवरण कुमार जी के अध्यक्षता में इनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष विनेश पासवान, पूर्व जिला पार्षद मुसाफिर पासवान, भाजपा के जिला महामंत्री नागेंद्र प्रसाद दांगी, तारानाथ प्रसाद, ललिता देवी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सी, डॉक्टर विजय प्रसाद दांगी, कमलेश प्रसाद दांगी, कपिल देव प्रसाद दांगी, अनीता कुमार सिन्हा, संजय प्रसाद दांगी, शोभा देवी, रिंकी देवी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। इसके बाद बाबा धाम में भी इनका भव्य स्वागत किया गया, जहां हम प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रूबी देवी ने भी इनका भव्य स्वागत किया और लोगों ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग तन मन धन से आपको विजय बनाएंगे। लोगों का यह भी कहना है कि दीपा मांझी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार घोषित हुए हैं इमामगंज विधानसभा उपचुनाव को लेकर, क्या कहेगा? देखिए, हमें जनता ने चुनी है और पार्टी के वरिष्ठ नेता ने चुनी है। पूरे इमामगंज विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के जनता हैं, वो हमको चुनकर यहाँ लाई है और जीतते हैं। अगर यहाँ की जनता हमें अपने विश्वास के साथ अगर चुनती है तो हम पापा के जितने भी अधूरे सपने होंगे वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्या होगा हम समाधान करेंगे। कल जीतन राम मांझी बोल रहे थे कि जब हम राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन आप जिला पार्षद भी रही है और अपने क्षेत्र में खास करके बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र माना जाता है, जहाँ मोटरसाइकिल से जाते थे और लोगों को जागरूक करते थे। जी बिल्कुल। इमामगंज विधानसभा में आपसे बहुत अपेक्षा है। जी बिल्कुल, वो अपेक्षा है तो हम उसको पूरा करेंगे। और बात है कि मोटरसाइकिल चलाने की, तो वो सही बात है। मेरी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले से हम अपने मम्मी पापा के साथ समाज सेवा का काम करते आए हैं और अभी भी करते रहते हैं। तो जिस समय पापा मुख्यमंत्री भी नहीं थे, मेरे हस्बैंड भी राजनीति में नहीं थे, उस समय हम जिला पार्षद बने और चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े, तो उसमें 2 वोटों से पीछे रह गए। और उतने जंगल में भी हम अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। जंगल से जाकर 12 किलोमीटर आना जाना, 24 किलोमीटर हम डेली मोटरसाइकिल चलाकर अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। तो ये सब सच है। क्या कहना चाहेंगे मैम? आपके बेटी भी हैं और इमामगंज विधानसभा से। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ही जीरो से अपनी ज़िंदगी को गुजारे हैं और हमारे 5 बच्चे हैं। 5 को मैं इस लायक बना दी कि मेरा जीवन दोनों पति पत्नी का समाज का रहा है। हम अपने बच्चों को भी अपने समाज के लिए ही बनाई हूँ। बहुत खुशी है कि अगर इमामगंज विधानसभा के लोग हमारी बेटी को भारी बहुमत से स्वीकार करते हैं वोट दे करके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप कल्पना नहीं कर रहे थे सेवा का, उससे ये बढ़ चढ़ करके सेवा करेगी। क्योंकि ये नई नहीं है, ये उस समय जब शादी भी नहीं हुआ था, उस समय भी शिक्षा का ज्योत जला रही थी। जो भी हम लोग काम कर रहे थे, 500 स्वयं सहायता समूह का गठन किए थे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग हर तरह से काम करते थे और बढ़ चढ़ करके हम लोगों का सहयोग करती थी। चूँकि घर की ये बड़ी बेटी थी मेरी, तो हर तरह से मदद करती थी और इसके अंदर बहुत दर्द है गरीबों के लिए। एक घटना आपको बता दें, आप लोग देखते होंगे कि एक कोई गांव में अगर पागल लड़की घुस जाएगी तो उसको ढेला पत्थर से लोग मारते थे, लेकिन एक पागल लड़की घुसी थी और गांव में उसको इतना मार के लहूलुहान कर दिया। जब इसकी नज़र पड़ी तो उसको अपने कब्जे में ली और ले जा करके
उसका बढ़िया से बाल काटी। उसका इतना जूं था माथा में कि उसको बाल काट के नहाई खिंचाई और अपना कपड़ा दे दी। उस समय हम लोग थे भी नहीं। एक घटना ये है। दूसरी, जब 12 किलोमीटर ये साइकिल से जब पढ़ने गई थी तो एक लड़की बस से गिर करके एक्सीडेंट हो गया था और हम लोग गया में थे। ये तुरंत क्लास छोड़ करके मास्टर को कही कि सर हम नहीं रुकेंगे, से एक बच्ची घायल हो गई और गंभीर अवस्था में है। और ये उस समय मगध मेडिकल ले जा करके उस बच्ची को इलाज कराई। और जब हम लोग को पता चला कि पापा बिना पैसा के, वहाँ के बस स्टैंड के जो मालिक थे उनसे गाड़ी मांग ली और बिना पैसा के वो गाड़ी दे दिए बच्ची को देख करके। ये मगध मेडिकल में अकेले इलाज करा रही थी। तब हम लोग गए पैसा का इंतजाम करके, तो बच्ची का जो पैसा था, जो खर्चा हुआ, उसको हम लोग दिए। कुछ मेडिकल से मिला दवा, कुछ बाहर से। तब फिर हम लोग उसको बच्ची को बचा करके उसके घर तक पहुंचाए। तो इसके अंदर जो भी दर्द है गरीबों के लिए बहुत काफ़ी है। और ये भी मुझे यहाँ तक, मैं आंगनवाड़ी सेविका भी थी, तो आंगनवाड़ी सेविका रहते हुए उस समय CSB का पाउडर वगैरह आता था और सोयाबीन का तेल वगैरह। किसी के यहाँ उस समय इतनी गरीबी थी कि खाना भी नहीं रहता था। तो जब हम नहीं रहते थे तो कोई परिवार अगर भूखा आ जाता था तो उसको तेल आटा वगैरह भी दे देती थी और बता देती थी कि मम्मी उसके यहाँ खाना ना बनल हलो से हम आज आटा दे दिलियो। हम इसको शाबाशी देते थे कि ठीक है बेटा, इसी तरह से गरीबों का दुख दर्द देखते रहना। जीवन में कुछ नहीं है, जन्म लेकर सब आता है, सब चला जाता है, लेकिन वही आदमी महान होता है जो भूले भक्तों को रास्ता दिखाए, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी दे। वही महान आज की दुनिया में होता है। इसलिए हम अपनी बेटी को, हम आप सबों के से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप लोग लोकतंत्र के महान मालिक हैं। हम अपनी बेटी को उस लायक बना कर दे रहे हैं कि समाज का सेवा ये भरपूर कर सके। और NDA गठबंधन के हमारे जो गार्जियन हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री जीतन राम मांझी साहब, माननीय मोदी साहब, उनके सपनों को साकार करने के, उन्होंने जब विश्वास इन पर रखा है और उन लोगों का मान सम्मान की रक्षा के लिए आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि आज आप लोगों को आमंत्रित भी करने आई है। 24 को नामांकन है। उसके बाद आप लोगों से मेरी प्रार्थना होगी कि बढ़ चढ़ करके इसको भारी बहुमत से जिताइए और NDA गठबंधन का नाम ऊंचा करिए और अपने सेवा को बल दीजिए ताकि सेवा का मौका मिल सके। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि मेरा बगल में ही बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र है। आप लोगों ने सुना होगा मेरे बारे में कि हम आज तक किसी को नारुष्ट नहीं किए हैं। आज लोकसभा का ही चुनाव था, भारी बहुमत से हमारे बातों पर भरोसा करके गया जिला में सबसे ज़्यादा वोटों से माननीय श्री हम सबों के गार्जियन, हम पार्टी के संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी साहब, केंद्रीय मंत्री को भारी बहुमत से बाराचट्टी सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आप लोगों पर भी पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरी बेटी को स्वीकार करेंगे और आशीर्वाद देंगे और भारी मतों से जिताएंगे। यही आप सबों से प्रार्थना चाहते हैं।